नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत का मीडिया फैलाने में जुटा हुआ है कि मोदी शांति दूत बनकर यूक्रेन पहुंचे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ साफ जता दिया कि उन्हें न तो किसी शांति दूत की जरूरत है और न ही वो किसी का उपदेश सुनने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम रूस में घुस कर वार कर रहे हैं और रूस को पीछे खदेड़ दिया है। मतलब इशारों इशारों में जेलेंस्की ने जता दिया कि जो आ रहे हैं वो उसकी शक्ति और सामर्थ्य को प्रणाम करने आए, ना कि कोई उपदेश देने। उन्हें उपदेश चाहिए ही नहीं। तो भारत का मीडिया चाहे जो फैला रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि जेलेंस्की मोदी को न सुनने वाले हैं और ना ही मोदी के पास ऐसा कुछ कहने को है। वो जेलेंस्की के मार्फत अमेरिका को प्रणाम करने यूक्रेन गए हैं, बहुत मजबूरी में। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि मोदी के कीव पहुंचने से केवल एक दिन पहले जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी रूस में यूक्रेन का आश्चर्यजनक आक्रमण तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। पश्चिम को गलतफहमी थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यह दिखाता है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों के प्रभाव के बारे में उसकी आशंकाएं निराधार थीं। आप इसे हम पर छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि यूक्रेन पिछले हफ्ते रूस के सूत्जा शहर पर कब्जा कर चुका है। जेलेंस्की ने दुनिया के अलग अलग देशों में तैनात अपने राजदूतों को संबोधन में कहा कि पश्चिमी देशों ने रेड लाइन को लेकर रूस की क्षमताओं के बारे में जो धारणाएं बनाई थी उसे हमने ध्वस्त कर दिया है। जेलेंस्की पश्चिमी रूस का शहर सूत्जा का जिक्र कर रहे थे, जहां से रूसी लोग तेजी से भाग रहे हैं। आपको बता दें कि मॉस्को और पश्चिम के बीच बढ़ते संघर्ष की आशंकाओं का हवाला देते हुए वाशिंगटन ने 2 साल से अधिक समय से रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। यूक्रेन की महीनों की पैरवी के बाद अमेरिका और दूसरे नाटो देशों ने उसे सीमित इजाजत दी है। बिडेन प्रशासन ने कहा कि यूक्रेन केवल रूस में थोड़ी दूरी पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों का उपयोग कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। जेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन ने हालिया घुसपैठ की तैयारी करते समय अपने सहयोगियों को अंधेरे में रखा। हम जानते थे कि कुछ साझेदार ऐसे ऑपरेशन पर आपत्ति करेंगे जो रूस की सबसे तगड़ी रेड लाइन को पार कर जाए। मोदी के कीव पहुंचने से ऐन पहले जेलेंस्की का यह संदेश कि हम रूस से लड़ने में सक्षम हैं और हमें किसी शांति दूत का इंतजार नहीं है, मोदी की भारी बेइज्जती नहीं है तो और क्या है। क्योंकि जेलेंस्की ने साफ साफ इशारा कर दिया कि हम कमजोर राष्ट्र नहीं हैं और हमें बेचारगी की नजर से देखने वाले रूस की हालत पर गौर करें। कीव के आक्रमण ने रूस की सीमा के पास उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह कोई तुक्का नहीं है कि मोदी कीव के रास्ते में रेलगाड़ी में बैठे हुए थे और जेलेंस्की बयान दे रहे थे कि हमने दुनिया को यह बात अच्छी तरह से समझा दी है कि रूस वो डरावनी महाशक्ति नहीं है जो एक बार दिखाई देती थी। ये वो समय है जब दुनिया रूस के बारे में अपने आखिरी और बहुत ही मासूम गलतफहमियों को दूर कर रही है। तो सवाल है कि मोदी करने क्या गए हैं यूक्रेन। जेलेंस्की ने तो साफ साफ कह दिया है कि जिसको साथ देना हो वो दे और नहीं तो हमारे मामले में टांग न अड़ाए। हम रूस से खुद ही निपट लेंगे। हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। देखिए कि मॉस्को ने यूक्रेन की घुसपैठ शुरू होने के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था, लेकिन उसने अभी तक यूक्रेनी सैन्य कार्रवाई का जवाब नहीं दिया है। यूक्रेन रूस की कई बस्तियों पर और एक शहर पर भी कब्जा करके बैठा हुआ है। जरा जेलेंस्की के तेवरों को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने खुलकर साथ देने वाले पश्चिम के अपने सबसे नजदीकी सहयोगियों तक का चेहरा लाल कर दिया है। ऐसे में मोदी के शांति दूत होने का ढोंग केवल भारतीय मीडिया तक ही सीमित है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। सच यह है कि जेलेंस्की को मोदी का इंतजार ही नहीं था और कोई भी चतुर नेता होता तो हरगिज ऐसे माहौल और बदली हुई परिस्थितियों में यूक्रेन की यात्रा नहीं करता। जेलेंस्की प्रशासन अब खुलकर पश्चिम को जवाब दे रहा है। उसके कई अधिकारियों को लगता है कि अमेरिका एंड कंपनी लड़ाई बढ़ने से डरकर यूक्रेन को रूस से हारने से रोकने के लिए पर्याप्त सहायता देने में आनाकानी कर रहे हैं। उनका इरादा यह हरगिज नहीं है कि यूक्रेन को रूस से जीतने के लिए सक्षम बनाया जाए। इसलिए जेलेंस्की ने जब रूस के शहर सूत्जा पर कब्जा करने का ऑपरेशन तैयार किया तो उसके मददगार देशों को हवा तक नहीं थी कि उन्हें आक्रामक तरीके से रूसी शहरों पर बमबारी की।
रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया और रूस के पश्चिमी कुर्स्क इलाके में दाखिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह रूस में सबसे बड़ी विदेशी घुसपैठ है। उसके इस कारनामे ने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। तो क्या मोदी जेलेंस्की को प्रणाम करने गए हैं? उनसे साहस, सूझबूझ और क्षमताओं का ट्यूशन लेने गए हैं? क्योंकि जब मोदी जेलेंस्की के सामने खड़े होंगे तो यह खामोश सवाल यूक्रेन के राष्ट्रपति की आंखों में जरूर होगा कि अगर हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए रूस जैसी महाशक्ति को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, तो आप चीन के खूंखार इरादों से भारत की सीमाओं की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों खामोशी से अपनी जमीन उसे देते जा रहे हैं, जबकि आप तो लाल लाल आंख करने की बात कर रहे हैं? हमारे पास न तो आपकी तरह इतनी बड़ी सेना है, न इतने हथियार और न ही इतने संसाधन। इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास क्या होगा? मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब लगभग 480 वर्ग मील रूसी क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार यह लगभग उतनी ही जमीन है जितनी रूसी सेना ने इस साल जनवरी से जुलाई तक यूक्रेन में कब्जा की है। हो सकता है कि यह हालात फौरी हों और आने वाले दिनों में यूक्रेन को रूस के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़े, लेकिन जेलेंस्की ने यह तो जता ही दिया है कि उनकी क्षमताओं पर संदेह करने वाले फिर से सोचें। उन्हें शांति के उपदेशों के नहीं, हथियारों की जरूरत है, गोला बारूद की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। जेलेंस्की के इस कदम ने यूक्रेन की सेना और जनता में उत्साह भर दिया है। यह धारणा टूट चुकी है कि यूक्रेन धीरे धीरे लेकिन लगातार युद्ध हार रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर हमारे साझेदारों ने रूसी क्षेत्र पर हथियारों के इस्तेमाल पर लगाई गई सभी पाबंदियां हटा ली तो हम रूस की आक्रामकता को और बेहतर तरीके से चुनौती दे सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जेलेंस्की न तो युद्ध रोकना चाहते हैं और न रूस के आगे झुकना चाहते हैं और न ही इसे लेकर किसी शांति दूत का भाषण उपदेश सुनना चाहते हैं। तो मोदी करने क्या गए हैं? जेलेंस्की की वीरता को नमन, उनकी दिलेरी के सदके लेने, उन्हें यह कहने कि आप कमाल हैं? जरा सोच कर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है? इसका मतलब यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री की कूटनीतिक समझ कमजोर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।